शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया हरिंदर भैया नीलम दीदी के माध्यम से हम 3 सूत्र मिलाए। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेम से, प्रेम से। और दूसरे में आने जाने वाला व्यक्तियों को हमें बताना है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे जैसा अपना कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और देवों के देव महादेव की आधी कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। पूरी कथा सुनना चाहिए, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है। और भगवान का नाम लेने से सब संकट दूर होते हैं, सब ग्रह दूर होती हैं, लिखने से सब दुख दूर होते हैं, बोलने से सब कष्ट दूर होते हैं। आइए मैं आप सबको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो गांव में एक बहुत बड़ा सा कॉलेज था, बहुत बड़ा कॉलेज था। तो उसमें एक मास्टर जी थे। तो विद्यार्थी आते थे। तो मास्टर जी तो एक गुरुजी होते हैं। तो गुरुजी का तो एक बच्चों को अच्छी रास्ता दिखाना, अच्छा ज्ञान देना मास्टर जी का एक काम होता है। क्यों कि मास्टर एक विद्यार्थी के गुरु होते हैं। गुरु होते हैं तो बच्चे लोग तो अपने मास्टर जी से, अपने गुरु से शिक्षित होने के लिए स्कूल में जाते हैं। तो मास्टर जी का तो काम था कि मास्टर जी अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अपना बढ़िया ज्ञान बताते थे, ज्ञान देते थे। कहते थे कि बेटा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बेटा कभी चोरी नहीं करना चाहिए, बेटा कभी दारू नहीं पीना चाहिए, बेटा कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, बेटा अपनों से बड़ों को माता पिता का दर्जा देना चाहिए, और अपने से छोटों को बहन भाई का, बेटी बेटा का दर्जा देना चाहिए। क्योंकि मास्टरों का तो काम होता ही है। तो उसी में और कहते थे, मास्टर जी कहते थे कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार। तो मास्टर जी यही सब बच्चों को अच्छा पढ़ाते लिखाते थे, अच्छी विद्या सिखाते थे, अच्छी शिक्षा देते थे अपने विद्यार्थियों को। तो उन्हीं में एक लड़का था। तो वो लड़का था, उसका हर दम दिमाग उसका लड़ने के लिए चलता था, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। क्योंकि वो घर पे जाता था तो घर पे भी गली मोहल्ला में अड़ोसियों से, पड़ोसियों से हरदम उसका अंदर का जो मांड था वो हरदम लड़ाई झगड़ा टेंशन करने के लिए ही चाहता था। और उसके माँ बाप बहुत समझाते थे, लेकिन वो नहीं समझता था। तो स्कूल जब कॉलेज जाता था तो कॉलेज में भी वो यही सोचता था कि मुझे किससे लड़ाई करनी है, किससे झगड़ा करना है, किसको मारना है, किसको पीटना है, किसको गाली देनी है, यही करता था। तो उसका काम ही यही था। तो एक दिन गेट पर और वह और अपना एक दूसरे से मार पीट कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। तो मास्टर जी बाहर आए और कहने लगे
कि बेटा आप तो एक विद्यार्थी हो, शिक्षा लेने आते हो, आप अब ये क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे शिक्षा लेने आए हो, विद्यार्थी हो, आप तो लड़ाई झगड़ा टेंशन कर रहे हो। तो वो जो विद्यार्थी था, लड़का था, कहने लगा कि गुरुजी मैं अब तक तो लड़ाई झगड़ा टेंशन उसी में रहा और अब आपको मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे शिक्षा दीजिए। अब मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। अब तक तो मैं इधर उधर लड़ाई झगड़ा, इसको मारना उसको पीटना, गलत ही रास्ता चल रहा था। लेकिन गुरुजी अब मुझे आप अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छी रास्ता दिखलाइए। तो गुरुजी मास्टर जी कहने लगे कि हम आपको अच्छी रास्ता जब दिखाएंगे और अच्छी शिक्षा जब देंगे, आपको अच्छी शिक्षा तब देंगे कि आप हमारी शिक्षा का पालन करोगे। तो वो लड़का था, कहने लगा कि हाँ गुरुजी मैं अब आपकी शिक्षा का मैं पूरा पालन करूँगा और आपकी बात मानूंगा, आप बताओ। तो मास्टर जी कहने लगे कि बेटा आज के बाद और किसी से लड़ना नहीं है और न किसी से को मारना है और न कभी गलत करना है और न कभी भी माँ से माँ कहना है, बहन से बहन कहना है, भाई से भाई कहना है। एक दूसरे में प्रेम बना करके रहना है और कभी भी किसी को ये मत सोचना है आपको कि मुझे आज इससे लड़ना है या उससे लड़ना है, इससे ये करना है। नहीं बेटा, इतना सब आप काम कर सकते हो तो आपको मैं शिक्षा दे सकता हूँ। तो लड़का बोला कि हाँ गुरुजी जो जैसे आप कहोगे मैं वही करूँगा। क्यों कि मैं अब आपसे पढ़ना चाहता हूँ और शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने क्या किया कि बेटा ये सब तो काम नहीं करोगे। तो लड़का बोला कि मैं नहीं करूँगा। तो लड़का जाता था स्कूल कॉलेज जाता था। तो एक दिन उसका मूड आया कि मैं किसी से लड़ाई कर लूं। उसका दिमाग जैसे कभी घूम जाता था। तो सोचने लगा कि आज मुझे किसी को मार के आना है, किसी को मारना है, किसी को मारना है। तो जैसे स्कूल में पहुंचा, कॉलेज के पास पहुंचा और वही सोचता जा रहा था कि आज मैं किसी को मारूंगा, आज मैं किसी को पीटूंगा, यही सोचता जा रहा था। लेकिन स्कूल के बाहर पहुंचा तो वहां पर देखा तो उसको वही सर जी नजर आ गए, सर जी मास्टर जी नजर आ गए और सोचने लगा कि नहीं अब मैं नहीं मारूंगा। क्यों कि मेरे गुरुजी ने और मुझे लड़ाई करने के लिए, टेंशन के लिए, किसी को मारने के लिए मना किया है। अब मैं किसी से न लड़ाई करूंगा और न किसी को मारूंगा और न कभी गलत काम करूंगा। इतना सोच करके और कॉलेज के अंदर गया और जब घर आया तो घर फिर उसका एक बार दिमाग फिर घूमने लगा और सोचने लगा कि आज मुझे अपने पड़ोसी से लड़ाई करनी है, मुझे अपने पड़ोसी से लड़ाई करनी है। तो जैसे पड़ोसी से लड़ाई करने का उसने मूड बनाया, ऐसे ही उसको याद आ गया कि नहीं अब मैं पड़ोसी से नहीं लड़ाई करूंगा। क्यों कि मेरे गुरुजी ने मुझे मना किया है, मुझे गुरुजी ने मना किया है, अब मैं ये सब नहीं करूंगा। तो यही कहते हैं कि मास्टर जी तो एक गुरु होते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों को अच्छी रास्ता दिखाते हैं, अच्छा काम बताते हैं, अच्छा धर्म कर्म सारा कुछ मास्टर जी बताते हैं। तो कभी भी गुरु का ज्ञान लेना चाहिए और गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जो वो स्टूडेंट था उसने हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया।
मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और जो रेड कलर का बटन है उसको दाब दीजिए और बगल में घंटी है उसको दाब दीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और भगवान का नाम लेने से सब दुख दूर होते हैं, सब कष्ट दूर होते हैं। तो कभी भी भगवान का नाम कभी भी लेना चाहिए, सब दिन लेना चाहिए। रात हो फिर भी हर हर भोले नमः शिवाय, दिन है फिर भी भगवान का नाम कभी भी आप ले सकती हो। हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। हर हर बोले, ओम नमः शिवाय।